पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने सही वक्त पर जंग बंदी की, वरना तबाही होती और बहुत सारे लोग मारे जाते। मुझे फख्र है तारीखी फैसले पर पहुंचने में अमेरिका ने दोनों मुल्कों की मदद की। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमेरिकी सदर ने कहा कश्मीर का मसला कैसे हल होगा, इस पर भी बात करेंगे। दोनों मुल्कों के साथ तिजारत बढ़ाना चाहता हूं। भारत को इबरतनाक शिकस्त, हमारी अस्करी कुव्वत ने दुनिया को हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेमिसाल तारीखी कामयाबी पर फौजी क़यादत को खराज तहसीन, कौम को मुबारकबाद। आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। खिताब में कहा मुल्की सलामती जान से भी ज्यादा अजीज है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। मुसल्लह अफवाज ने अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयरबेसिस सब खंडरात बना दिए। भारतीय तंसीबात 1-1.5 घंटे में मलबे का ढेर बन गई। भारत के राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और फेल हो गए। जिम्मेदार रियासत के तौर पर जंगबंदी की तजवीज का मुस्बत जवाब दिया। सीज फायर के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करने पर अमेरिका, सऊदी अरब, चीन और तुर्किया समेत दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान की तारीखी फतह, भारत को इबरतनाक शिकस्त। सीज फायर पर मजबूर, ताकत के नशे में बदमस्त दुश्मन ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर तैयार हो गए। पाकिस्तान की तस्दीक। अमरीकी सदर ट्रंप का खैर मकदम, कहा दोनों मुल्कों ने दानिशमंदी से काम लिया, फैसले पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा शाम 4:30 बजे से दोनों मुल्क जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए। BGMOs के दरमियान 12 मई को सुबह 11:30 बजे बातचीत हो गई। अमरीकी सालिसी में पाक भारत जंग बंदी खूबसूरत शराकत दारी का नतीजा करार। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टैमी ब्रूस का अमरीकी TV को इंटरव्यू, कहा मसालेहत JD वेंस और मार्को रूबियो की सालिसी में की गई। उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी देर पा होगी। जंग बंदी के लिए अमेरिका और दीगर दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खित्ते में देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। एक बार फिर पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर आजादाना शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा, कहा ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला सुनाकर बमबारी शुरू कर दें। सीज फायर के बावजूद भारत मक्कारी से बाज न आया। रावलाकोट और भिम्बर आजाद कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से गोलाबारी, 2 शहरी जख्मी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कुछ इलाकों में भारत की तरफ से खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। हमारी अफवाज जिम्मेदारी और तहम्मुल के साथ हालात से निमट रही है। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी ने फतह से हमकिनार किया। हमने भारत की नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की अजली दुश्मन को बदतरीन शिकस्त पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी भी समझौता नहीं करेगा। मुश्किल वक्त में साथ देने पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। पूरी ताकत के साथ भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन को जो खुशफहमी थी अब दूर हो गई। दुनिया कह रही है इंडिया की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नाकाम हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा भारत से सिंतास मुआहदे और दहशतगर्दी पर बात होगी। कश्मीर का मसला भी जेर गौर आएगा। सीज फायर बड़ी कामयाबी, भारत जंगबंदी पर मजबूर हुआ। हमने दुनिया को दिखा दिया हर किस्म का जवाब देना जानते हैं। पाक फौज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान के अवाम, अफवाज और एयरफोर्स को खराज तहसीन। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तान हमेशा बातचीत से मसला हल करने का कह रहा है। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मोदी ने खुद को दुनिया भर में बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों के बाद भारत पीछे हटने और जंगबंदी पर मजबूर हुआ। ना रुकने वाले मिसाइलों की बौछार ने इंडियन आर्मी के होश उड़ा दिए। अमरीकी वजीर खारजा ने सऊदी अरब और तुर्की से राब्ता किया। सफारती कोशिशों से भारत की जान बख्शी हुई। अमरीकी सहाफी निक रॉबर्टसन जंगबंदी के तफसीलात मंजर आम पर ले आए। BBC के नुमाइंदे ने भी पाकिस्तान की भारत पर बरतरी की तस्दीक कर दी। बरतानवी सहाफी एंडरसन ऑथरजान ने कहा भारत को ये बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान की फिजाई ताकत भारत से कहीं ज्यादा है।
ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। फतह 1 मिसाइल कहर बनकर टूट पड़े, दुश्मन का गुरूर पाश पाश। पाक फौज ने छट्टी का दूध याद दिला दिया, दिफाई निजाम नीस्तो नाबूद। खौफनाक हमलों में भारत के मुतादिद एयरबेसेस, एयरफील्ड और असलहा डिपो तबाह। JF-17 थंडर तैयारों से हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार। उधमपुर में $1.5 अरब का जदीद S-400 दिफाई निजाम मलियामेट। एयरबेस जलकर राख, अफरा तफरी का आलम। मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम जैम, सप्लाई डिपो उड़ी को भी उड़ा कर रख दिया। आदमपुर, बठिंडा, पठानकोट, सरसा, हलवाड़ा, बरनाला और सूरतगढ़ के एयरफील्ड्स में हर तरफ शोले ही शोले। ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइल का डिपो और स्टोरेज साइट का नामो निशान मिट गया। चंडीगढ़ में असलहा सेंटर और अखनौर का एविएशन बेस भी जिल्लत की कहानी बनकर रह गया। फतह मिसाइल की लॉन्च पाकिस्तान के शहीद बच्चों के नाम। राजौरी में फौज पाकिस्तान का दुश्मन को दंदाने शिकन जवाब। कश्मीरियों के लिए दहशत की अलामत, राजकुमार थापा मारा गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आला ओहदे की आड़ में राजकुमार का दहशतगर्दों के साथ मिलाप था। ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में शरीक होता था। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा पर भी वार। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह। दीगर मकामात पर भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशंस मलियामेट। रफ्तानवली पोस्ट, डना पोस्ट, ख्वाजा बेग कॉम्प्लेक्स में तबाही और बर्बादी। फुटेज मंजर आम पर आ गई। सरहदों पर जवानों के हौसले आसमान पर। अल्लाहू अकबर के नारों की गूंज। भारत की तबाही पूरी दुनिया को दिखाई। इंडियन मीडिया का पठानकोट, पूंछ और जम्मू एयरबेस पर पाकिस्तानी हमलों का एतराफ। भारत के हर शहर पर शाहीनों की नजर। नई दिल्ली की फजाओं पर पाकिस्तानी ड्रोन्स का राज। भारतीय दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में परवाजें। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर साइबर हमला। बिजली मुकम्मल तौर पर बंद। 70% ग्रिड नाकारा। कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड जाया। डेटा लीक साइट्स में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर शामिल। 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे हैक। बेशतर वेबसाइट्स पाकिस्तान के कंट्रोल में। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत की बस हो गई। भड़के मारने वाली भारतीय फौज के होश ठिकाने। जंग का राग अलापने वाले अम की भाषा बोलने लगे। पसवाई और पाकिस्तान के हाथों बड़ी तबाही का एतराफ करने लगे। तर्जुमान भारतीय फौज के मुताबिक पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइलों से एयर बेसिस पर हमला किया, जिससे शदीद नुकसान पहुंचा। पठानकोट, उधमपुर, भोज, आदमपुर एयरबेस में तनसीबात तबाह हुई। ब्रीफिंग के लिए आने वाले भारतीय हुकाम की अपने मीडिया नुमाइंदों से मुंह छुपाने की कोशिशें। जुनूनी मोदी सरकार ने अपनी मईशत का भट्टा बिठा दिया। एक हफ्ते में भारतीय सरमायाकार $108 अरब से महरूम हो गए। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का चौथा दौर आज ओमान में होगा। बातचीत में मुल्की मफादात मुकद्दम रखेंगे। ईरानी वजीर खारजा काज़िम कहा, उम्मीद है चौथे दौर में बातचीत आगे बढ़ेगी। अब्बास इराक़ची जद्दा में सऊदी वजीर खारजा से भी मिले। शहजादा फैसल बिन फरहान और अब्बास इराक़ची के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रूसी सदर की यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़। बराह रास्त मुज़ाकरात 15 मई को इस्तांबुल में शुरू होंगे। कहा, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, फैसला अब यूक्रेन ने करना है। स्विट्जरलैंड में चीन के साथ अच्छी बातचीत हुई। अमेरिकी सदर का दावा, कहा बहुत सी चीजों पर तबादला ख्याल किया गया, कहीं पर इत्तफाक भी हुआ। चीनी मंडियों का अमेरिकी कारोबार के लिए खुलना बड़ी पेशरफ्त है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और वस्ती पंजाब में मतला जुज़वी अबरआलूद रहेगा। चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। मेला लगाओ, मैदान सजाओ, PSL की जल्द बहाली का इम्कान। PCB ने तैयारी पकड़ ली। गैर मुल्की खिलाड़ी जहां है वहीं रुक जाएं, वापस लाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के CEO सलमान नसीर की फ्रेंचाइजर से गुफ्तगू। जंगी सूरत हाल के बाद इवेंट को मुलतवी कर दिया गया था।